बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चाइनीज़ शामी कबाब। चाइनीज़ शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम लेंगे आलू। इसको हमने अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है। आलू हमने लिए 1 किलो, उबाल के इसको अच्छी तरह हमने मैरिनेट कर लिया, मैश कर लिया इसको अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको इसी तरह बारीक स्मैश कर लेना हमने। 1 किलो हमने आलू लिया है, तकरीबन 1 पाव हमने बंद गोभी लिया है, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। आधा किलो हमने चिकन लिया है, उसको हमने उबाल के उसके सूप को बना लिए हैं। 1 प्याली हम मैदा लेंगे, ये हमने ऊपर कोटिंग के लिए, ये बीच में नहीं ऐड होगा। अंडा लिया है हमने, नमक हस्बे ज़रूरत है। 1 टेबल स्पून लिया हमने सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लिया हमने हरी मिर्च जिसको हमने अच्छी तरीके से कूट लिया है, 1 टेबल स्पून हमने लिया है कटा हुआ सब्ज़ धनिया। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल लेंगे, बोल के अंदर हम सबसे पहले हम बड़ा सा बोल लेंगे, बोल के हम अंदर डालेंगे आलू का पेस्ट, फिर इसमें डालेंगे हम चिकन, इसमें डालेंगे हम बंद गोभी। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके के साथ हमने आपको अप्रॉक्सीमेटली बताना होता है। ये हमने गरम मसाला, पहले हमने सूखा धनिया डाला था, अब हमने गरम मसाला डाल दिया है। अब इसमें हमने काली मिर्च पाउडर जो हमने 1 टेबल स्पून लिया था, इसमें हमने 1 टेबल स्पून जो कुटी हुई सब्ज़ मिर्च और 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया, इसको हमने बारीक काटा है। और नमक हम लेंगे, हमने 1 टीस्पून लिया है, इसको हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे। हमने 1 टीस्पून डाला है इसमें। अंडा हम लेंगे कोटिंग के लिए, इसको हम अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये मैरिनेट हो गया है, इसको हमने अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है। अब इसको हमने कटलेट शेप में देना है, इसकी छोटी छोटी हमने शामियाँ बना लेनी हैं। जी नाज़रीन, ये हमारी शामी तैयार है। आए हम अब इसको आप फ्राई करने का तरीका बताते हैं। जी नाज़रीन, हमने ये टिक्की बना ली है, इसकी शेप देखें माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। ये शामी की शक्ल हमने पूरी इसको दे दी है, आपने इसी तरह बना लेनी है। इसको बना के आए, अब हम आपको फ्राई करने का तरीका बताते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, पैन में हम घी डालेंगे। 4 चम्मच हमने घी डाल दिया, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। जी नाज़रीन, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हमने करना ये है कि हमने मैदा जो लिया था उसमें इसको ऐसे दोनों तरफ से हल्का हल्का मैदा लगा के इसको अच्छी तरह से ये कर लें। जी, अब हम इसमें अंडा लगाएंगे। अंडे के लिए बर्तन हमारे पास छोटा है, आप बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि इजी से उसको कोट कर सकें। आप मैदा ना भी लगाना चाहें तो काम चल सकता है, वैसे मैदा लगा लेंगे तो उसकी शेप अच्छी आ जाएगी। जी नाज़रीन, चिमटे की मदद से हमने इसको के साइड को अपने चेंज करना है। अगर आप इसको डीप फ्राई भी करना चाहें तो नो इशू, डीप फ्राई कर लें और ज़्यादा बेटर
शेप आ सकती है, हर तरफ से एक जैसा सेक लगेगा तो अच्छी शेप बनेगी। जी नाजरीन, ये हमारी शामी फ्राई हो गई है। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसको घर में ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपने ना तो ऐसा कोई तरीका देखा होगा, ना कभी आजमाया होगा। तो इंशाल्लाह इसको घर में ट्राई करें, आप खूब इंजॉय करेंगे। जी नाज़रीन, हमारी ये रेसिपी तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको इंशाल्लाह आप घर में ट्राई करें। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, इसलिए कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो को फौरी देख सकें। ये अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।